मामा कौन सी गाड़ी चलाते हैं कियान? बड़ी गाड़ी चलाते हैं। मामा कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हम बड़ी गाड़ी चलाते हैं। Hello guys, welcome to another vlog of Best You Can Watch. Yet another impromptu plan, yet another unexpected vlog. Same scene, same angle. एक बार फिर से आप मुझे देख रहे हैं। हम कहीं के लिए निकले थे लेकिन वो काम हो नहीं पाया। तो चूंकि कल बारिश हुई है और मसूरी में स्नोफॉल हुआ है, मसूरी क्या पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बारिश हुई है और स्नोफॉल हुआ है। काश हम घर गए होते तो हम घर पे ही स्नोफॉल के मज़े ले लेते, लेकिन चूंकि हम देहरादून में हैं और देहरादून से मसूरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना है कि हम निकल रहे हैं मसूरी। प्रॉबेबली धनौल्टी भी जा सकते हैं। धनौल्टी में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, तो बर्फबारी को देखने के लिए स्पेशली हम निकल रहे हैं। अभी दिन के बज रहे हैं 12:56, ऑलमोस्ट 1 बज गया है। अच्छी खासी धूप निकली हुई है आज, और आज दिन है, कितनी तारीख है आज? 24 ऑफ जनवरी। और हम निकल पड़े हैं सहस्त्रधारा रोड की तरफ। सहस्त्रधारा रोड से सीधा निकलेंगे, पीछे वाले रास्ते से सीधा निकलेंगे हम मसूरी वाले रूट पे। फिर मिलते हैं आपको आगे धनौल्टी की वादियों से और बर्फबारी के मज़े लेते हैं। हम इस मौके के लिए प्रॉपरली मतलब सूटेबल कपड़े भी नहीं पहने हैं हमने, बट फिर भी चलेगा। हम पहाड़ी है, बर्फ़ से पुराना नाता है, तो इतना कुछ परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं आपको धनौल्टी की वादियों से। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो ये प्लान इतना इम्प्रॉम्प्टू है कि हमारे साथ एक नग ऐसा है जिसने जूते भी नहीं पहने हैं, तो एटलीस्ट स्नो में उतरने के लिए हमें जूते तो चाहिए होंगे। बिना जूतों के तो बर्फबारी में खड़े होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वापस घर अभी जा नहीं सकते, हम थोड़े से आलसी हैं और घर से निकल चुके हैं। तो सामने ही देखते हैं, यहाँ पे एक विशाल मेगा मार्ट है, वहाँ से एक टेम्प्रेरी जूते खरीद लेंगे। टेम्प्रेरी जूते से मेरा मतलब है कोई हल्का फुल्का जूता खरीद लेंगे। ये है विशाल मेगा मार्ट, जो एटलीस्ट थोड़ा सा हमें ठंड से बचा दे, एटलीस्ट हम स्नो में उतर पाएं। हाँ बस। स्टोर में पहुँच चुके हैं जूते खरीदने के लिए। कौन सा जूता दिख रहा है? बड़ा है, छोटा साइज देख। ये होगा ना, छोटा, ये छोटा होगा। 9513। जूते डालने का समय आ गया है। अभी स्टोर से जूते खरीदे हैं। सामने की पहाड़ियाँ तो बिल्कुल क्लीन दिख रही है, हालांकि जो प्रदूषण था वो बिल्कुल कम हो गया है। हमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन बर्फ़ के नामो निशान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 50% चांसेस ये भी है कि हमारा पोपट बन सकता है कि हम जाएं और हमें बर्फ़ ना मिले। तो हम आपकी एक्सपेक्टेशन अभी से सेट कर देना चाहते हैं कि बाद में पोपट हो तो कम से कम आपकी नहीं और हमारी ये भी। पहले से ही प्री कंसीव्ड हो कि पोपट भी बन सकता है। ये हम मसूरी के लिए निकल चुके हैं राजपुर से। और फाइनली अब अभी तक हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या एक्चुअली में जा रहे हैं, बट अब चूंकि राजपुर क्रॉस कर लिया है तो देयर इज़ नो टर्निंग बैक। तो अब हम फाइनली निकल चुके हैं मसूरी की तरफ, पूरे तन से और मन से। अभी हम मुश्किल से 5-6 किलोमीटर चले हैं देहरादून से। कुठाल गेट पहुँचे हैं और कुठाल गेट में ही हमें लंबी सी कतार दिख गई है। तो अब मेरा प्लान थोड़ा डाइसी हो रहा है। मन तो कर रहा है यहाँ से यू टर्न ले लूँ,
हम किसी तरीके से घसीट घसीट के धनौल्टी पहुंच तो जाएंगे, लेकिन यात्रा हमारी बहुत ही दुखमयी होने वाली है, क्योंकि बहुत गंदा जाम लगा हुआ है। सारे लोग आज मसूरी दौड़ रहे हैं, क्योंकि कल बर्फ़बारी हुई है, और जैसे ही देहरादून वालों को पता चलता है कि मसूरी में थोड़ी सी भी बर्फ़बारी हुई है या बारिश हुई है, सभी लोग दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, इंक्लूडिंग अस। हम भी दौड़ रहे हैं मसूरी की तरफ। इंच दर इंच खिसकते जा रहे हैं हम, और तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है हमें निकले हुए। 2 घंटा हो चुका है, पर अभी भी हम 1/4 रास्ता हमने तय किया है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इंच बर इंच खिसक रहे हैं। पता नहीं बर्फ़ मिलेगी नहीं मिलेगी, उसकी भी कोई संभावना ही नहीं है। ये ना हो कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं, और बर्फ़ भी ना मिले, बर्फ भी ना मिले, और काम हो जाए। दिया सब कुड़िया मैनू तान दे दिया, आहा आहा, हासे दा विच मैनू कमली कहंदिया। ओहो ओहो। फाइनली हम निकल चुके हैं जाम से। जाम क्यों था? क्योंकि पीछे एक टोल है जहाँ पे टोल देना पड़ता है, बट हम लोग चूँकि पुरोला के रहने वाले हैं, हम इस रूट पे टोल नहीं देते हैं, तो हम निकल चुके हैं बिना टोल दिए। अपनी आईडी दिखा के हम निकल गए हैं, और अभी पीछे एक नग छुपा हुआ है जो व्लॉग में नहीं आना चाहता। बट ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अब इससे आगे ज़्यादा भीड़ तो है, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं है। हम इंच दर इंच नहीं चल रहे हैं। अब हम गाड़ी को थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते हैं। मसूरी की घाटी पे हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अब हमें मसूरी को अलविदा कह के निकलना है धनौल्टी की ओर। थोड़ी ही आगे धनौल्टी का रास्ता कट जाएगा झड़ी पानी के पास से, यहाँ झड़ी पानी का रास्ता निकलता है। क्या है यार, ये हर जगह ट्रैफिक बस। आगे ट्रैफिक ज़्यादा है। मैंने भी कह रहे ट्रैफिक ज़्यादा। ये है ब्लॉग चैनल, बता दो मैं भी फॉलो कर दूंगा। बेस्ट यू कैन वॉच, बेस्ट यू कैन वॉच, बेस्ट यू कैन वॉच, बेस्ट यू कैन वॉच। आगे जाने का फायदा है? ये फायदा नहीं, जाम लंबा है। जाम लंबा। आगे बर्फ है वैसे? बर्फ तो है, बट पहुंच नहीं पाओगे बर्फ तक। अच्छा, गाड़ियाँ भी फिसल रही हैं पीछे। गाड़ियाँ बंद है। सो गाइस, जो डेस्टिनेशन से लौट के आ रहे हैं लोग, उनसे तो यही हमें फीडबैक मिल रहा है कि आगे जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बर्फ़ तो है, लेकिन बर्फ़ को देखने जाने वाले सैलानियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कहीं पैर रखने लायक जगह नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग आधे रास्ते से वापस लौट रहे हैं। हमारा भी प्लान ऐसा कुछ बन सकता है कि आधे रास्ते से वापस लौटना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलो देखते हैं, 1-2 किलोमीटर आगे जाके देखते हैं क्या होता है। अगर वर्स्ट केस बहुत ज़्यादा भीड़ हुई तो हमें लौटना पड़ेगा, और ये व्लॉग हम यहीं समाप्त कर देंगे। लोगों ने वापस गाड़ी मोड़नी शुरू कर दी है, तो ऐसा लग रहा है
कि हमारे प्लान पे पानी फिरने वाला है। हाँ बट इनफ लोग अगर वापस गाड़ी मोड़ दें तो शायद रास्ता बन जाए हमारे लिए। बस क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ गाड़ी घुमा लूँ, क्योंकि आगे तो जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 3:45 हो गया है। अगर हम रात को वहाँ पहुँचते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर गाड़ी के साथ रिस्की हो जाएगा बहुत मामला। A few moments later. चलो जी फाइनली जाम तो खुलने नहीं वाला, तो हमने प्लान किया है कि हम वापस निकल जाएंगे यहाँ से। हमने गाड़ी मोड़ ली है और वापसी का रास्ता पकड़ लिया है। बहुत जाम है भाई, हमने मोड़ ली गाड़ी यार। बहुत जाम है बहुत। बहुत लंबा जाम है, हम आगे से घूम के आ रहे हैं, आगे से घूम के आ रहे हैं। घुमा लो सब घुमा लो। घर चलो 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 बंदे घर चलो घर चलो 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 घर चलो घर चलो घर चलो। हटेंगे तब जाके नया लौट जाएगा वहाँ पे। लंबा जाम है, बहुत दूर से घूम के आ रहे हैं। घुमा लो गाड़ी। ये बड़े भयंकर सीरीज। तो हम निकल चुके हैं वापसी, साथ में अपने साथ कम से कम 10, 15, 20 गाड़ियों को बरगला के उन्हें भी हमने मोटिवेट कर दिया वापस घूमने को। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ वापस घूम रही है क्योंकि आगे बहुत गंदा जाम लगा हुआ है। तो आज की यात्रा तो बहुत ही बेकार रही, मतलब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो, आप भी मायूस हो, हम भी मायूस हैं। तो ठीक उसी तरीके से अब क्या कह सकते हैं, समय का तकाजा है। मैं थोड़ा सा बहका हुआ हूँ थोड़ा सा अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 घंटे 4 घंटे ड्राइव करने के बाद, इंच गाड़ी चलाने के बाद अभी इस मुकाम पर हम हैं कि खाली हाथ वापस घर की तरफ जाना पड़ रहा है। तो परेशान हम भी हैं, परेशान आप भी हो। इस ब्लॉग को किस तरीके से अंत करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे कुछ बढ़िया दिखा तो आपको दिखा दूंगा, नहीं तो आप समझ लीजिए पीस आउट। इस ब्लॉग का यही खात्मा करते हैं और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। आज का पूरा ब्लॉग गाड़ी में निकल गया, इस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए।